हेलो लर्नर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JRF ममता सैनी में। मैंने कल से ही पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासें लेना शुरू किया है और मैंने आज सुबह अपनी एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड की थी। तो मुझे उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं और आप सभी लोगों ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया है और पर्सनली मुझे फीडबैक भी दिया है कि मेरे वीडियो उन्हें पसंद आ रहे हैं। मेरे जो पढ़ाने का मेथड है, जो मेरे टीचिंग मेथड है, उन्हें काफ़ी पसंद आ रहा है। तो इसके लिए मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। ऐसे ही आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। तो अपन जो कल अपन ने पढ़ा था उसको अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल अपन ने पढ़ा था कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो है क्या। इससे पहले देखिए, जो कुछ स्टूडेंट हैं जो मेरी वीडियो को आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो उनको बता देना चाहती हूँ कि ये जो क्लासें हैं ये BA फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर फर्स्ट में जो उनका पेपर है, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि राजनीतिक सिद्धांतों का परिचय, उस पेपर के अकॉर्डिंग ही ये क्लासें चल रही है और उसी के बारे में मैं पढ़ा रही हूँ। तो उसमें अपनी जो फर्स्ट यूनिट है, जो अपने पेपर के अंदर फर्स्ट यूनिट है, जिसमें अपना पहला टॉपिक है कि राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा, उसकी प्रकृति, उसके प्रकार, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद और राजनीतिक सिद्धांत का पतन और इसका पुनरुत्थान कैसे हुआ। तो उसमें अपन पहला जो अपना टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा और प्रकृति, ये तो अपन ने कल देख लिया। आज अपन पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत के प्रकार। तो एक बार मैं कल के टॉपिक को रिवाइज कर देती हूँ। कल अपन ने पढ़ा था कि जो राजनीति है, उस राजनीति शब्द का अर्थ क्या है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो देखिए, जो राजनीति है ना, राजनीति शब्द, ये अंग्रेजी के पॉलिटिक्स से बना है और इसकी उत्पत्ति कहाँ कहाँ से हुई है। इसकी उत्पत्ति हुई है यूनानी भाषा का एक शब्द है पोलिस। यार, पोलिस का अर्थ क्या होता है? नगर या राज्य। और साइंस, साइंस यानी कि विज्ञान। विज्ञान तो अपन जानते ही कि जो संस्था या जो संरचना कैसी हो, सुसंगठित हो, सुव्यवस्थित हो और नीतिसार हो। इसके बाद अपन ने कुछ राजनीतिक विचारकों के अकॉर्डिंग राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा देखी थी, जिसमें पहले राजनीतिक विचारक थे गार्नर। गार्नर ने बताया है कि जो राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन है ना, अध्ययन, उसका आरंभ व अंत किससे होता है? राज्य से होता है। दूसरे थे अपने लास्की महोदय। लास्की महोदय ने बताया कि राजनीति विज्ञान में कुछ नहीं है, राजनीति विज्ञान एक संगठित राज्य से जो संबंधित मनुष्य है ना, उन मनुष्य के जीवन से ही है। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति कैसी है। तो उसमें अपन ने उसकी 5 प्रकृतियों का अध्ययन किया था। और आज अपन पढ़ेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत के प्रकार। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट अवश्य कीजिए और मुझे अपना फीडबैक देते रहिए। तो देखिए, अपन आज पढ़ेंगे कि सिद्धांत। सिद्धांत को पढ़ने से पहले अपन देखेंगे कि सिद्धांत शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो सिद्धांत शब्द की उत्पत्ति हुई है थेरिया से। कहाँ से हुई है? थेरिया से हुई है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है तर्कपूर्ण ढंग से संचित और विश्लेषित ज्ञान का समूह। यानी कि कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो, कैसी होनी चाहिए? तर्कपूर्ण होनी चाहिए, उसमें ज्ञान का समावेश होना चाहिए। उसके बाद अपन देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के प्रकार। तो राजनीतिक सिद्धांत के देखिए 2 प्रकार हैं। पहला है परंपरागत और दूसरा है आधुनिक। तो आज अपन ओनली परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का ही अध्ययन यहाँ पे करेंगे। उसकी 5 विशेषताओं के बारे में अपन पढ़ेंगे। देखिए, उससे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है ना, इसके अन्य और कौन कौन से नाम हैं। तो देखिए, इसके नाम है, एक तो है इसका क्लासिकी, मानक, एक है कल्पनात्मक, एक है परंपरावादी और अपन इसको पुरातन राजनीतिक सिद्धांत भी कह सकते हैं। दूसरा है अनुभवजन्य आधुनिक समकालीन राजनीतिक सिद्धांत। तो अपन आज अध्ययन करेंगे परंपरावादी पुरातन राजनीतिक सिद्धांत का। तो देखिए, इसके बारे में अपन थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं पहले कि ये है क्या। देखिए, बहुत आप जो स्टूडेंट है, कुछ स्टूडेंटों के माइंड में परंपरागत का नाम सुनते ही आता हो कि परंपरा, रीति रिवाज, ये तो चीज होती है परंपरा। और होती क्या है? परंपरा ना पुराना, जो प्राचीन है, पुरातन जो प्राचीन है, परंपरा रीति रिवाज, ये वाली चीजें हैं। देखिए, इसका जो उदय था, इस जो राजनीतिक सिद्धांत था, इसका उदय कहाँ से हुआ है? तो देखिए, इसका उदय हुआ है 6ठी शताब्दी का जो रोमन साम्राज्य था ना, जैसा ही उसका पतन हुआ वैसे ही
परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का उदय हुआ। इसके अंतर्गत कुछ नहीं किया जाता, इसके अंतर्गत राजनीतिक विचारकों द्वारा कल्पना की जाती है, एक सपनों की दुनिया देखी जाती है कि हमारा राज्य ऐसा होगा, हमारे राज्य में एक दार्शनिक राजा होगा जो प्रजा का कल्याण करेगा, प्रजा की बातें मानेगा, प्रजा के हक के ही सारे काम करेगा, और प्रजा भी उसके विरुद्ध कोई काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि वो दार्शनिक राजा है, और दार्शनिक राजा बहुत अच्छा राजा होता है और अपने प्रजा के लिए ही काम करेगा, और प्रजा भी राजा को वैसा ही रिस्पॉन्स देगी। देखिए, एक राजनीतिक विचारक है, वो है संत ऑगस्टाइन। इनकी बुक है द सिटी ऑफ गॉड। द सिटी ऑफ गॉड संत ऑगस्टाइन की पुस्तक है। इसमें इन्होंने क्या बताया? इसमें इन्होंने बताया है कि जो राज्य को तो इसने क्या बता दिया? चर्च बता दिया। और संसार को कैसा बताया है कि जो संसार है ना, वो शैतान से प्रशासित है, शैतान से प्रशासित है। यानी कि राज्य तो क्या हो गया? चर्च हो गया। और जो मनुष्य हो गए वो किससे प्रशासित हो गए? वो शैतान से प्रशासित हो गए हैं। एक राजनीतिक विचारक है हिगल क्या कहते हैं कि जो राज्य है ना, वो राज्य क्या है? पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, ये उन्होंने माना है। तो देखिए, इसके बाद अपन इसकी कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं। तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की पहली विशेषता है कल्पनात्मक और आदर्शी। क्या विशेषता है? पहली, कल्पनात्मक और आदर्शी। जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें किसका अध्ययन किया जाएगा? कल्पना का अध्ययन किया जाएगा। हर व्यक्ति को आदर्श माना जाएगा कि ये बहुत अच्छा है, इसमें किसी का कोई भी आलोचनात्मक अध्ययन नहीं किया गया है। दूसरी है नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर जोर। किन पे जोर दे रहा है ये? नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर जोर दिया जा रहा है। थर्ड इसमें है ऐतिहासिक, दार्शनिक और कानूनी पद्धतियों पर जोर। कौन कौन सी पद्धतियों पर? ऐतिहासिक, दार्शनिक और कानूनी पद्धतियों पर जोर। फोर्थ है राज्य एक नैतिक संस्था है। इसमें राजनीतिक विचारक राज्य को क्या मानते हैं? एक नैतिक, एक अच्छी संस्था मानते हैं कि उसमें कोई बुराई नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका राजा ही दार्शनिक राजा है। जैसा कि स्टूडेंट जानते हैं कि जो एक अपने पाश्चात्य विचारक है प्लेटो के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने थोड़ा बहुत। तो देखो, उसमें बताते हैं कि जो प्लेटो है ना, अपनी पुस्तक रिपब्लिक के अंतर्गत एक दार्शनिक राजा की कल्पना करता है कि एक दार्शनिक राजा होगा, वो जब 6 वर्ष का होगा तभी से उसकी शिक्षा आरंभ हो जाएगी, और 6 वर्ष से लेके 60 वर्ष तक की उसकी शिक्षा चलेगी। अब देखिए, आज के टाइम में ये चीज पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति 6 साल से लेके 60 साल तक पढ़ रहा है, फिर उसके बाद वो राजनीति में उतरेगा। हर एक पड़ाव के ऊपर उसे हर एक एग्जाम पास करना होगा। उस टाइम पे प्लेटो ने कल्पना की थी कि हमारा राजा होगा, पहले वो व्यायाम की, संगीत की शिक्षा लेगा, फिर उसके बाद वो व्यापारी की शिक्षा लेगा, व्यापार करने की। उसमें सफल हो गया तो फिर वो सैनिक शिक्षा लेगा, सैनिक शिक्षा में अगर सफल हो गया तो फिर वो दार्शनिक राजा की शिक्षा लेगा, और वो दार्शनिक राजा की शिक्षा उसकी 20 साल तक चलती रहेगी, फिर उसके बाद ही दार्शनिक राजा बनेगा। ओनली वो कल्पना करता था, और उस कल्पना का आज के यथार्थ में अपन देखें तो उसका कोई भी महत्व नहीं है। इसलिए ये राज्य को कैसी संस्था मानते थे? एक नैतिक संस्था, कि हमारा राजा कैसा है? अच्छा है, क्योंकि प्रजा भी अच्छी है तो राजा भी अच्छा ही होगा। फिर इसके बाद इन्होंने एक विशेषता और बताई है परंपरागत राजनीतिक विचारकों ने, औपचारिक, संवैधानिक और कानूनी तुलनाओं पर बल। कौन कौन सी पे? औपचारिक, संवैधानिक और कानूनी तुलनाओं पर बल। तो देखिए, आज के लिए इतना ही काफी है। मैं नहीं चाहती कि वीडियो ज्यादा लंबा हो और स्टूडेंटों को बोरिंग फील हो, क्योंकि अभी मैंने क्लासेस स्टार्ट ही की है, तो थोड़ा थोड़ा करके अपन बाद में टाइम बढ़ाऊंगी मैं, और बाद में आपकी क्लासें 15 मिनट 20 मिनट तक की क्लासें ली जाएगी। आज के लिए ये क्लास इतनी ही काफी है। कल आप लोगों को पढ़ाया जाएगा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। तब तक के लिए आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, मुझे अपना फीडबैक देते रहिए। धन्यवाद।